आपके शत्रु एक तो बदल जाएंगे, आपको या दिखाई नहीं देंगे। एक चीज करने के द्वारा, वो है परमेश्वर की खोज करना। आप बोलिए, आज के वचन से मैं आशीषित होऊंगा, क्योंकि बाइबल के सिद्धांत को समझे। आप जो बोलते हैं वही आप बनते हैं, और आज मैं सबसे ज्यादा आशीर्वादित होऊंगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें यह सुंदर समय दिया है प्रियो। सच में उपवास हर साल से बढ़कर इस साल का भी उपवास रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लोगों के चेहरे, लोगों का जीवन सचमुच अद्भुत रीति से बदला है, और हमने जो मांगा है, मैं यकीन करता हूं कि आप पूरे साल आप उस प्रतिफल को आप अपने जीवन में देखेंगे, आप लोगों के जीवन में देखेंगे। प्रियो, मैं उपवास के दौरान जो चीजें मैंने सीखा, मैं वो चीज आपको सिखाना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों, मैं जब बाइबल पढ़ रहा था उपवास की उपस्थिति में, तब मुझे परमेश्वर के वचन मेरे पास आए, और मैं जब उन आयतों को पढ़ने लगा तो एक नई बातें मुझे सीखने मिली, और जो आपके लिए और मेरे लिए और सब मानव जाति के लिए बहुत ही लाभदायक है। परमेश्वर के लोगों, हम क्यों ना उस आयत को निकाले। ये पहला इतिहास 16 अध्याय और उसका 11 वचन। बड़े ध्यान से सुनेंगे आप वचन को। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। जी हाँ, यहाँ पे वचन में ऐसा लिखा है प्रियो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। यहोवा मतलब परमेश्वर, परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। और बाइबल बताती है यहोवा और उसकी शक्ति की क्या करो, खोज करो। आप सबको, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को ढूंढना है। और नीचे लिखा है और उसके दर्शन की खोज में लगे रहो। इसका मतलब क्या है, जो मैं आज आपको समझाना चाहूंगा। हम अक्सर जब छोटे थे तो छुपा छिपाई वाला गेम खेलते थे। कितने लोगों ने खेला है? हाथ उठाएं। ओह, परमेश्वर का धन्यवाद। हम कैसे करते थे? एक व्यक्ति को ढूंढा करते थे, वो कहां छिपा हुआ है। परमेश्वर के लोगों, हमें अपने परमेश्वर को ढूंढना है, खोजना है। हम कैसे अपने परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं? हम कैसे हम परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढ सकते हैं? हम कैसे हम परमेश्वर की शक्ति को ढूंढ सकते हैं? उसके दर्शन की खोज कर सकते हैं। आसान शब्द में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को खोजने का मतलब है परमेश्वर से प्रार्थना करना। जी हाँ, 7 बातें हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर को खोजते हैं। पहली बात है परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना। दूसरी बात है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना। तीसरी बात है परमेश्वर के लोगों, पश्चाताप करना। और चौथी बात है परमेश्वर के लोगों, उपवास करना। और 5वीं बात है आज्ञा पालन करना। 6वीं बात है परमेश्वर के लोगों, आराधना करना। और 7वीं बात है परमेश्वर के आयतों को याद करना। और 8वीं बात है परमेश्वर का धन्यवाद करना। ये 8 बातें हैं। जब आप इन चीजों को करते हैं तो आप परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर के लोगों। और आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे, कोई साधारण बात नहीं है परमेश्वर के लोगों। इसके पीछे भी इनाम परमेश्वर ने बहुत बड़ा रखा है। जब आप अपने परमेश्वर को ढूंढते हैं, मैं उस इनाम के बारे में भी आपको बताऊंगा। परमेश्वर के लोगों, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन बाइबल पढ़ना चाहिए, और बाइबल अध्ययन के साथ बाइबल की अध्ययन प्रतिदिन करना है, जिससे परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता क्या होगा? मजबूत होगा परमेश्वर के लोगों। और परमेश्वर की इच्छाओं को जानना है और समझना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को खोजना। और बाइबल में हम देखते हैं प्रियो, जिन्होंने परमेश्वर की खोज की है,
जिसने परमेश्वर को ढूंढा है, जिसने इस कार्य में अपने जीवन को लगाया है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होकर परमेश्वर ने क्या क्या उनके लाइफ में नहीं किया है। हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं प्रियो, हम निकालें परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10 वचन को हम क्यों ना पढ़ दें। 10 या 11 में होगा, 10 में है। जवान सिंहों को तो घटी होती, जवान सिंहों को तो क्या होती है? घटी होती है। जवान सिंह, शेर, शेर हम सब जानते हैं, बब्बर शेर, जवान सिंह, बूढ़ा सिंह नहीं, जवान सिंह, हट्टा खट्टा शेर को क्या होगा? घटी होगी। हाँ, और वे भूखे भी रह जाते और हैं, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को, परंतु यहोवा को ढूंढने वालों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु वायदा करता है उन लोगों के लिए जो प्रभु की तलाश करते हैं, उनको किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर के लोगों, ये दाऊद का भजन है परमेश्वर के लोगों, और उसके जीवन का भी अनुभव है। आपको बताना चाहता हूं, दाऊद एक साधारण सा लड़का था परमेश्वर के लोगों, और वो अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने वाला लड़का था, लेकिन उसने अपने जीवन में परमेश्वर की खोज की। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो वैसे ही जीने लगा, अर्थात आज्ञा पालन करना। और परमेश्वर के लोगों, वो लड़का परमेश्वर की इच्छा को जानने में समय व्यतीत करने वाला था। परमेश्वर के लोगों, हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे कैसे उसके जीवन में बड़े काम को परमेश्वर ने किया है। अगर मुझे लगता है प्रियो, बाइबल में किसी व्यक्ति का सबसे ज्यादा नाम आया है, तो मुझे ऐसा लगता है वो दाऊद का ज्यादा नाम आया है। जी हाँ, परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और चरवाहे से उठाकर परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा बनाया। हालेलुया। यहूदा का राजा बनाया, और किसी चीज की घटी नहीं हुई परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से ऊंचा किया। आज हो सकता है आप भी, आपकी स्थितियां ठीक ना हो सकता है आप भी बड़े मुश्किलात में अपने दिन को आप व्यतीत कर रहे होंगे। हो सकता है आपके आंखों के सामने हजारों समस्या आपकी जिंदगी में दिखाई पड़ रही होंगी। हो सकता है आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की खोज करेंगे तो वह आपकी समस्याओं का समाधान भी करेगा। जी हाँ, इसलिए आप कई हिस्सों में जब आप जाके पढ़ेंगे तो बाइबल हमें उत्साहित करती है कि हम उसकी खोज में लगे रहें। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों, कितनी बड़ी बात है, उसकी खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इसलिए भजनकार दाऊद ने यह भी कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आपको प्रभु अभाव से बाहर निकालेगा, कमियों से बाहर निकालेगा। उसका कारण क्या है? आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने परमेश्वर की खोज में अपने समय को बिताया है। आज बहुत सारे मसीही भाई बहन चर्च तो आते हैं, लेकिन खुदा को समय नहीं देते। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के पास तो आते हैं, उनकी प्रार्थना लाइफ बहुत बिगड़ी हुई है। कोई प्रभु के पास तो आते हैं, लेकिन उनका जीवन उपवास का जीवन नहीं है। प्रभु के पास तो आते हैं, लेकिन उनका दिल खाली है, उनके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है। आप ऐसे लोगों को देखिएगा, अगर आपके जीवन में चीजें नहीं पाई जा रही है, देखिएगा आप अपने जीवन में कई प्रकार की कमियों को देखोगे। यह सच्चाई है। जी हाँ, यह सच्चाई है परमेश्वर के लोगों। आज हमें शीघ्र ही एक परिवर्तन को अपने लाइफ में लाने की जरूरत है। वो है परमेश्वर की खोज करना। बोले, वो है परमेश्वर की खोज करना। हम एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं, हम दूसरा इतिहास 17 अध्याय, और उसमें से हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है योशापात। जिसका नाम है, इस योद्धा के बारे में आप जरूर इस नाम को याद रखें, योशापात। परमेश्वर के लोगों, योशापात जब ये एक राजा का बेटा था और ये राज्य करने लगा परमेश्वर के लोगों, इसके कंधों में राजा होने का पद इसे मिला, इसके जीवन में जिम्मेदारी आई,
राजा होने के लिए, राजा भी कोई साधारण काम नहीं है। पूरे देश को चलाना, पूरे लोगों का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों की सुधि लेना, बहुत सारे काम हैं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके कांधों में आई परमेश्वर के लोगों। तो कई तरह की योजना एक राजा के जीवन में आता है। कई तरह की योजनाएं जो है उनके विचार में आते हैं, मैं राजा बन गया, मुझे क्या क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन इसने क्या काम किया परमेश्वर के लोगों? हम 3 वचन में जब पढ़ते हैं तो जब यहोवा योसापात के साथ रहता था, देखिए सबसे उत्तम बात, स्वर्ग का परमेश्वर, सृष्टि का मालिक, सारे चीजों का रचयिता योसापात के साथ रहता था। क्यों रहता था जी? पढ़ो, क्यों रहता था? क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया। प्राचीन चाल का अनुसरण किया, दाऊद के समान जिया परमेश्वर के लोगों। दाऊद कैसा जीता था? प्रभु के वचन का क्या करता था? पालन करता था परमेश्वर के लोगों। आज यह है परमेश्वर की खोज करना। आज सुनते तो हैं, आके भी बोलेंगे पास्टर जी आज मेरे लिए जो वचन था वो मेरे लिए था। जी हाँ, बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन उसको जी नहीं पाते। उपवास का सबसे पहला संदेश था, प्रैक्टिकल में व्यक्ति क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर पाता है। हम जानते हैं कि झगड़ा नहीं करना है बाइबल में, फिर भी झगड़ा करते हैं। हमें पता है कि बाइबल से बुराई नहीं करना है, फिर भी बुराई करते रहते हैं। हमें पता है कि बाइबल से गाली नहीं बकना है, हम गाली बकते रहते हैं। पता है बाइबल के वचन के अनुसार हमें झूठ नहीं बोलना है, फिर भी झूठ बोलते रहते हैं। वचन क्या कहता है? याकूब पहले अध्याय को जब पढ़ोगे, एक व्यक्ति इसीलिए आशीष पाएगा क्योंकि जो लिखा है उसने वैसा ही काम किया है। जी हाँ, याकूब पहले अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो वो व्यक्ति इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का क्या किया है? पालन किया है। परंतु जो व्यक्ति सुनकर नहीं चलता, वो अपने आप को क्या करता है? धोखा देता है। ऐसा लिखा है, अपने आप को धोखा देता है। कैसे धोखा देता है? क्योंकि जब वह व्यक्ति पालन नहीं करेगा तो वो धोखा खाएगा। धोखा ये होगा, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य नहीं करेगा और वो जीवन में कई प्रकार के ठोकरों को खाएगा, कई प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में आएंगी। इसलिए आज्ञा पालन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के लोगों। इसलिए परमेश्वर साथ रहता था क्योंकि वह आज्ञा पालन कर रहा था। दूसरी बात, और बाल देवताओं की खोज में न लगा। हाँ, और क्या लिखा है? वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, ढूंढते रहता था परमेश्वर को। मैं कैसे खोजूं? मैं कैसे परमेश्वर को जानूं? परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं? मैं कैसे परमेश्वर के मार्ग में चल सकूं? मैं कैसे स्वर्ग के परमेश्वर को खुश कर सकूं? देख रहे हैं परमेश्वर के लोगों, योसापात ने जब उससे राजा का पद दिया गया, वो उसने क्या किया? परमेश्वर की खोज में लग गया। क्योंकि उसको पता है क्योंकि मैं जब परमेश्वर की खोज करूंगा तब मेरा कार्य सफल होगा, तब मैं एक अच्छा राजा बन पाऊंगा, तब मैं इन प्रजा के लोगों को देखभाल कर सकूंगा। परमेश्वर के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, सुलेमान ने भी यही किया। जब उसको राज्य मिला तो उस राजा ने क्या किया था? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के खोज में लग गया था, परमेश्वर के प्रसन्न करने में लग गया था। इसलिए उसने बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर उसके ख्वाब में आया। परमेश्वर ने दर्शन दिया उसे और कहा, हे सुलेमान तुझे क्या चाहिए? तो सुलेमान ने कहा, प्रभु इतनी बड़ी प्रजा आपने मुझे दी है, उसे चलाने के लिए ज्ञान बुद्धि मुझे चाहिए। सुलेमान भी एक ऐसा राजा बना परमेश्वर के लोगों, उसका कारण था कि उसने भी अपने जीवन को प्रभु के खोज में व्यतीत किया था। यहां पे योसापात के बारे में देखते हैं कि उसने परमेश्वर की खोज में लगा रहा था और उसकी आज्ञाओं पर चलता था और इजराइल से काम नहीं करता था। जी हां, परमेश्वर के लोगों, वहां पे इजराइल के लोग पाप करते थे, इजराइल के लोग वचन के विपरीत चलते थे, लेकिन ये जो है परमेश्वर की खोज में आज्ञा पालन करते हुए चल रहा था, अर्थात प्रभु की खोज करते हुए चल रहा था। और क्या लिखा है 5 में? ये कर रहा था तो क्या हुआ उसके लाइफ में? इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया, उसके राज्य को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। हालेलुया। आज आप देखेंगे बड़े बड़े देशों में कई राजा कई देश पर इसलिए हमला करते हैं, वो देश कमजोर है, उनके पास सैनिक नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास वो चीजें नहीं है। लेकिन योसापात को मजबूत किया परमेश्वर के लोगों। क्यों किया? बाइबल बताती है
क्यों किया? क्योंकि योसापात परमेश्वर की खोज में लगा था। इसलिए इस कारण परमेश्वर ने पहली बात उसके राज्य को दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया और करते लोग थे। भी जो है परमेश्वर के लोगों भेंट लाया करते थे। योसापात के पास क्या लाते थे? भेंट लाया करते थे। आज भी कई सारे राजा हम देखते हैं इस धरती पर, अलग अलग देश, एक राजा ये सोचते रहता है फलाने देश के लोग हमारी मदद करें, हमारे राज्य के लोग हमारी मदद करें। जी हाँ, लेकिन वे लोग यहाँ क्या हो रहा है, लोग योसापात के लिए क्या लाते थे जी? भेंट लाते थे। जी हाँ, बहुत अच्छी अच्छी भेंट जो है राजा के लिए लाया करते थे। और उसके पास बहुत धन हो गया। और उसके पास धन कितना हो गया? बहुत ज्यादा धन हो गया। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो यहां पे ये कहानी को हम देखते हैं प्यारों, परमेश्वर जो है उसे उसके राज्य को दृढ़ कर रहा है, उसे धन की आशीषें प्रभु दे रहा है और बहुत ज्यादा धन हो गया। परमेश्वर के लोगों में ऐसे कई भाई बहनों को मैंने देखा है जो मसीह में ईमानदारी के साथ जी रहे हैं, सच्चाई से जी रहे हैं। परमेश्वर उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं करता है। कई तरह के द्वार खुलते हैं, कई तरह की गवाहियां, वो चाहे उनके बिजनेस में हो, चाहे उनके खेत में हो, चाहे उनके कारोबार में हो, जो चल नहीं रहते वो प्रभु की खोज करने के बाद दौड़ते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आप यहां आ गए, आके चले गए, यही आपका काम नहीं है। आपको अपने स्वर्ग के परमेश्वर को प्रतिदिन, हर दिन आपको ढूंढना है। परमेश्वर के लोगों, कई बार मेरे पास शिकायतें आती हैं जब विश्वासी लोग घर जाते हैं तो मेरे पास, पास्टर जी मैं उनके घर में गया, एक व्यक्ति उठकर प्रार्थना नहीं कर रहा था, सब सोए हुए थे। जी हाँ, मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाह रहा हूं। ऐसे में कैसे आपका फिल्म बदलेगा? कैसे आपकी पिक्चर बदलेगी? कैसे आप स्वर्ग के परमेश्वर को खुश करोगे? आप तो ढूंढ ही नहीं रहे हो, आप तो खोज ही नहीं रहे हो अपने ईश्वर को। वचन में क्या लिखा है? नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हम थिस्सलुनीकियों किताब में लिखा है नित्य प्रार्थना मतलब रोज अपने परमेश्वर को ढूंढो। थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 को पढ़ दीजिए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यह वचन यहीं पे नहीं, कई जगह यही वचन को बताया गया है। निरंतर, एवरीडे, हर सुबह आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप रोज खुदा को ढूंढना है, मतलब हर दिन खुदा की तलाश करना है परमेश्वर के लोग। आज मैं जब उठा, मैंने कहा प्रभु आज मैं आपके बच्चों को क्या संदेश दूं, आप मुझे बताइए, आप मुझे सिखाइए। मैं जब प्रार्थना करने लगा तो यही विषयों को लेकर मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर की खोज करना। जी हां, ठीक है। तो यहां निरंतर प्रार्थना, देखिए जो निरंतर प्रभु को नहीं ढूंढेगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो समझदार है, क्योंकि बाइबल बताती है। योसेपात के बारे में बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने उसके जीवन में महान काम किए। और 6 वचन में देखते हैं, यहोवा के मार्ग पर चलते चलते, मार्ग में चलना मतलब यहोवा की खोज करना। मार्ग खोजते खोजते उसका मन क्या हो गया? मगन हो गया, मगन हो गया परमेश्वर के लोगों। उसका जीवन आनंद से भर गया। जी हां, आनंद से भर गया परमेश्वर के लोगों, और वो लगा रहा परमेश्वर की खोज में। अब यहां पे फिल्म खत्म नहीं होता है। जब आप 10 अध्याय को पढ़ते हैं प्रियो, तो परमेश्वर ने और क्या किया योसापात के जीवन में, और क्या किया परमेश्वर ने यहूदा के आसपास के देश के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने योसापात से युद्ध ना किया। हालेलुया। आप जब इजराइल के आइट साइड पूरा देश को आप देखेंगे, बहुत खतरनाक देश है। मिस्र है, ईरान है, रसिया है। हालेलुया। बहुत शक्तिशाली देश है आज के देश में, अगर आप देखोगे मैप में। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, आसपास के देशों में योसापात का डर उनके मन में डाल दिया। ओ परमेश्वर के लोगों, इतना भय पैदा कर दिया कि आसपास के राजा लोग उससे लड़ने के लिए क्या करते हैं? डरते हैं। जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे, आप पर उंगली उठाने के लिए लोग सोचेंगे। हालेलुया। आपको देखने के लिए सोचेंगे, आपके लिए उन चितंत्र चीजों को करने के लिए सोचना पड़ेगा परमेश्वर के लोगों। जी हाँ, परमेश्वर ऐसा उनके जीवन में कार्य करेगा, ओ कोई लोग आपके खिलाफत में उठ नहीं पाएंगे परमेश्वर के लोगों। जी हां,
आप परमेश्वर की खोज सही तरीके से करेंगे, आप परमेश्वर के उस उपकार को आप अपने जीवन में देखेंगे। कोई गंदी चीजें आपके लाइफ में नहीं होंगी जो शैतान आपके जीवन में करना चाहेगा। प्रभु परमेश्वर के लोगों खोज करने के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर के लोगों आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुछ फिलिस्तीन यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए, और अरब के लोग भी 7,700 मेढ़े 7,700 बकरे ले आए। हालेलुया। ओ आसपास के देश के लोग, अरब के देश के लोग, फिलिस्तीनी चांदी लेकर आ रहे हैं, ओ पशु लेकर आ रहे हैं, हजारों में लेकर आ रहे हैं परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर की योजना देखिए, जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके चारों तरफ के बंद दरवाजे खुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंद दरवाजे आप खुल जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कोई भी दरवाजा आपके जीवन में बंद ना रहे। इसलिए परमेश्वर ने मेरे मन में उपवास के दिन में इन वचनों को परमेश्वर ने दिया कि मैं आपको इन वचनों का ज्ञान दे सकूं, आपको इन वचनों को समझा सकूं, आप इन वचनों का आपके जीवन में दे सकूं, ताकि आप भी आपके बंद दरवाजे यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाए जी, खुल जाए परमेश्वर के लोगों। अगर और नीचे पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने इतना यहोशापात को मजबूत कर दिया, आपको बताऊं इतना दृढ़ कर दिया कि इनके पास बड़े बड़े सूरवीर योद्धा परमेश्वर के लोगों, बड़े बड़े योद्धा इनके पास थे। अगर उसके नीचे पढ़ोगे तो इनकी सेना में कितने लोग थे आपको मालूम है? इनकी सेना में 10 लाख लोग योद्धा थे। आप उसी आयत में पढ़ेंगे 10 लाख, और ये ऐसे नहीं एकदम कमजोर वाले नहीं, वो एक व्यक्ति 100 को 200 को खत्म करने का ताकत रखने वाले लोग। और इनकी सेना में अगर आप पढ़ोगे कैसे कैसी सेना थी उनकी, कैसे कैसे लोग थे, वहां पे नीचे लिखा हुआ है 10 लाख की सेना परमेश्वर के लोगों। इस यहोशापात के लिए परमेश्वर ने दृढ़ किया, परमेश्वर ने मजबूत किया इनके राज्य को। परमेश्वर आपको इतना सुरक्षा प्रदान करेगा प्रियो, आपके लिए इतना मजबूत स्थिति में परमेश्वर लाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर आपसे एक चीज चाहता है कि आप उसकी खोज में क्या रहें, लगे रहें, तब ये चीजें आपके जीवन में पैदा होंगी परमेश्वर के लोगों। हम देखते हैं इतिहास में 20 अध्याय में यहां पे एक ऐसी समस्या उठी परमेश्वर के लोगों, यहोशापात को मारने के लिए बड़े देश के लोग उठे और षड्यंत्र के तहत इसको मारने के लिए आ रहे हैं। क्या करने के लिए आ रहे हैं? इस आयत को आप जरूर पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आ जाएगा। और एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के लोगों, और आकर यहोशापात को यह समाचार मिला कि आपको मारने के लिए आ रहे हैं। वो निकल गए हैं, यहां तक पहुंच भी गए हैं। यहोशापात डर गया क्योंकि एक बड़ी भीड़ इनको मारने के लिए आ रही है। जी हां, यहोशापात ने फिर क्या किया? यहोशापात ने उन 10 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया या अपने हथियारों को तैयार किया। वचन में क्या लिखा है प्रियो? यहोशापात डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। इस समस्या में, इन पीड़ाओं में, इन दुखों में, इन विपत्तियों में, मृत्यु जैसी समस्याओं में यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया। ऐसा ही लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। कितनी गजब बात है परमेश्वर के लोगों। जब आपके पास समस्या आती है तो आप लोगों की खोज में लग जाते हैं। जब आपके पास समस्या आ जाती है तो धन के खोज में लग जाते हैं। जब आपके पास कोई समस्या आती है तो किसी वस्तु की खोज में लग जाते हैं। क्या जब आपके पास और कोई समस्या आती है तो कई प्रकार की चीजों की खोज में लग जाते हैं। लेकिन यहोशापात का जीवन परमेश्वर के लोगों ऐसा था कि ये सारी चीजें होने के बाद, उनके बाद 10 लाख की बड़ी भीड़ होने के बाद में भी उसने लोगों की खोज ना करके स्वर्ग के परमेश्वर की खोज किया। और परमेश्वर के लोगों, प्रभु का आत्मा आकर उनको बताया, तुम लड़ने के लिए निकल जाओ, चले जाओ, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा मत हो, तुम जाओ। और ये लोग उस भीड़ की ओर जाने लगे परमेश्वर के लोगों, और जाने लगे एक बड़ी भीड़। लेकिन बताना चाहता हूं, इनकी सेना से कई ज्यादा भीड़ जो है उनको मारने के लिए आ रही है। एक बहुत बड़ा युद्ध परमेश्वर के लोगों, और ये लोग लड़ाई करने के लिए निकल रहे हैं, और उधर से उनका शत्रु एक बड़ी भीड़ को लेकर आ रहा है। और ये लोग
क्या कर रहे हैं आपको बताना चाहता हूं। यहोशापात जानता था कि परमेश्वर की खोज कैसे करना है। आपको बताओ, ये जब युद्ध में लड़ने जाते हैं तो कैसे एक सैनिक तैयार रहता है परमेश्वर के लोगों, लेकिन ये जब लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं आपको पता है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ये बोलते आगे बढ़ रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में परमेश्वर की खोज। और क्या हुआ प्रियो, उनके शत्रु एक पहाड़ के उस पार में थे और ये लोग ऐसा बोलते हुए जा रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने ऐसी गड़बड़ी उनके शत्रु में डाल दिया। उनके शत्रु अपने ही अपने लोगों को मारने लगे, अपने ही लोगों को मारने लगे, अपने ही अपने लोगों को मारने लगे और कोई भी शत्रु नहीं बचा। उनके हर एक शत्रु खत्म हो गए। परमेश्वर के लोग ये जब देखे तो पूरा लाशों का ढेर, पूरी सेना की ढेर, इतनी ढेर है परमेश्वर के लोगों, और ये लोग भी बड़े भीड़ के साथ आए हुए हैं, एक बड़ी टीम को लेकर आए हुए हैं। और क्या हुआ आपको बताना चाहता हूं, इतना अस्त्र शस्त्र था उनके पास, उनके शत्रुओं के पास इतना ज्यादा उनके पास औजार थे, उनके पास चीजें थी। बाइबल बताती है यहोशापात के लोग 3 दिन लग गया उनके सामान को बटोरने में। बताइए 3 दिन लग गया उनके सामानों को बटोरने में, मतलब वो कितनी भीड़ थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके शत्रु एक तो बदल जाएंगे, आपको या दिखाई नहीं देंगे। एक चीज करने के द्वारा, वो है परमेश्वर की खोज करना। खोज करना परमेश्वर के लोग। मैं आज प्रश्न पूछता हूं, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप बाइबल पढ़ रहे हैं? एक दिन मुझे अच्छा लगा, सीमा जी बताती हैं कि जब पूनम बहन के यहाँ सीमा जी मिलने के लिए गई, मैं बोला जाओ खबर लेकर आओ, मिलकर आओ, तो अमित भैया बाहर से आके बाइबल पढ़ रहे हैं। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, क्या आपका जीवन प्रभु के तलाश में है या इस संसार की खोज में आपका मन लगा हुआ है? इस संसार के धन में आपका मन लगा हुआ है? इस संसार की वस्तुओं में बढ़ने का आपका मन लगा है? अगर आपका मन परमेश्वर की खोज में ना होकर इस संसार में, अगर आप पूरे जगत को भी प्राप्त कर लोगे तो बाइबल बताती है कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एक दिन मैं कार से जा रहा था और एक व्यक्ति मुझे हाथ रोका और मैंने गाड़ी रोका, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे हर एक लोगों की सेवा करनी है। और मैंने बैठाया, माँ को पहचान लिए और माँ बहुत तारीफ करने लगी परमेश्वर के लोगों कि आप एक बहुत कैसे थे, तुम्हारी स्थितियां कैसी थी, लेकिन आज तुम्हारी स्थितियां बहुत अच्छा हो गया बेटा, बहुत अच्छा बढ़ गए तुम लोग, सब चीजें आ गई। कहाँ अम्मा, ये सब चीज रहने के बाद में ऐसी ऐसी स्थिति है। वो सारी चीजें माँ को अपने जीवन के दुखों को वो बता रहे थे। करोड़ों की संपत्ति है परमेश्वर के लोगों, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जीवन में कई प्रकार की समस्या, इतना कुछ होने के बाद में भी हाँ मेरे पास ये है वो ना बोलकर ये सारी समस्या है। और ऐसी समस्या थी, बहुत बड़ी बड़ी समस्या उसके लाइफ में थी परमेश्वर के लोगों। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप स्वर्ग के परमेश्वर की सहायता को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसकी खोज में लगना है। वो तब आपकी सहायता करेगा जब आप उसकी खोज में लगेंगे। मैंने अपने आंखों से मैंने देखा है परमेश्वर के लोगों। बीते दिनों हमारे बीच में एक दीदी आती है, पिछले संडे आई हुई थी। रेवती दीदी आई हैं क्या? नहीं आई हैं। अच्छा, हमारी वो दीदी आई है, एक हमारी मोहल्ले की दीदी है। वो दुष्टात्मक से कई सालों से ग्रसित है परमेश्वर के लोगों। वो एक चर्च जाती है और मोहल्ले की है, अच्छा रिश्ता है, और उसका दुष्टात्मा उसे पकड़ना छोड़ना और अजीब तरीके चीजें, पेट में परेशानी, बीपी बढ़ जाना, सिर दर्द होना, नाक के अंदर सूजन आ जाना, कई तरह की चीजें उनके शरीर में हो रही थी परमेश्वर के लोगों। और कई यहाँ खाते खाते दवाई थक गई, फिर वो और एक जगह जाकर थक गई, फिर वो राजनांदगांव, फिर देखे कि नाक के अंदर मशीन डाल के देखे सूजन है ना, सिर में भारी दर्द है। मैंने बोला ये सब आपके पीछे दुष्शक्तियों का काम है। हालेलुया। और फिर वो कुछ समय के लिए बड़बड़ाना, कई तरह के नाम लेना, कई तरह की चीजें करना, लोगों को फेंक देना, लोगों को नीचे गिरा देना। एक अजीब दशा में थी वो महिला। मैं जान गया कि ये तो कई साल से आपके जीवन में चल रहा है। मैंने कहा मैं तो प्रेयर कर दूंगा, लेकिन आप इस बात को समझना, पूर्ण छुटकारा तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे। वो ठीक हो जाती, प्रार्थना बंद, संगति बंद, काम में बिजी, और शैतान को मौका मिलता, वो बार बार बीमार होती। और जब मैंने परमेश्वर के लोगों उसके लिए ये चीजें मैंने बताया उनको,
मैंने उनको घर में बुलाया, आप अपने बेटी के साथ आना, मैंने लिस्ट दिया, आप ये करोगे तब आपको पूर्ण छुटकारा मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद, वो आने लगी और आने के बाद में परमेश्वर के लोगों जो जो चीजें मैंने बताया वो होश में नहीं रहती, पागल जैसे हरकत करती। परमेश्वर का धन्यवाद, वो अभी आज ही सुबह उनकी बेटी से मैंने पूछा, परमेश्वर के, मुझे पता है वो 4 दिन पहले भी ठीक थी और आज भी पूछा तो आज भी वो पूरी रीति से ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब आप परमेश्वर की खोज करते हैं आपका शत्रु हारता है, आपका दुश्मन हारता है, आपके दुश्मनों का काम तमाम हो जाता है। जो दुष्शक्तियां हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने भी दुष्शक्तियां आपके खिलाफ में पड़े हो, वो बोले मैं 10 हूं, मैं 50 हूं, 1000 हूं, 2000 हूं, वो कितना भी क्यों ना हो, प्रभु की खोज करेंगे, घुटना टेकेगा। परमेश्वर के लोगों, और उस दीदी के बारे में बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा ने खूब कबूल किया। एक दिन जब सीमा जी के पास आई, दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ, सोनसिर के लड़के ने इसको बचा लिया। मतलब मेरा नाम नहीं, सोनसिर का लड़का, मतलब मैंने उनको बचाया। मैंने नहीं बचाया प्रियो, मैंने उनको खोज में ढकेला। तुम परमेश्वर को तलाश करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद, वो खाट में रहती थी, खाट में सोए हुए दिन बिताती थी। अब परमेश्वर के लोगों, अब ऐसी कोई समस्या उसके जिंदगी में नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ हो। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की खोज करना, परमेश्वर की खोज करना, तो आप परमेश्वर से सहायता पाएंगे। नहीं करेंगे, सहायता नहीं मिलेगी। ये परमेश्वर का नियम है, ना मेरा नियम है, ना यहाँ बैठे हुए लोगों का नियम है, ये परमेश्वर का नियम है। इसीलिए इस बात को जानना है, इस बात को समझना। हम एक व्यक्ति के बारे में भी देखते हैं, इतिहास के बारे में। यहाँ पे भी एक राजा है और जो 52 साल तक राज किया, 16 साल की उम्र में आया, राजपाट छोटी उम्र में इसके कानों में आ गई, और इसका नाम है परमेश्वर के लोगों उजियाह। और यहां पे हम 5 को पढ़ते हैं। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, ये जो राजा है परमेश्वर की खोज के बारे में ये समझ रखता था। आज कई लोगों के पास समझ नहीं है। परमेश्वर के लोगों, समझ देने का भी काम करोगे तो वो उस सुअर के समान ही दिखाई पड़ते हैं। उनको बताओ ये नहीं करना है तो फिर जाकर वो कहां लौटते हैं? कीचड़ में ही लौटते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम जानवर ना बनो। कुत्ता अपने छांट को उल्टी कर चाट, ठीक। तो कितना भी बचाओ, आप दर्शन की खोज में जाओ, वो करेंगे वही जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन ये समझ रखता था, परमेश्वर के लोगों समझ रखता था। कई लोगों को समझाते रहो, फिर वो अपना ज्ञान देना चालू करते हैं। इनके अंदर समझ नहीं है, इनके अंदर समझ, बताते रहो तो बात को चाय से काट देते हैं। इनके अंदर क्या नहीं है? समझ नहीं। समझ रखते तो परमेश्वर की खोज के बारे में क्या करते? सुनते परमेश्वर के लोगों। और ये भी राजा जो है परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने इसे, इसकी सहायता की, इसकी मदद किया, इसके जीवन में काम किया। परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब परमेश्वर ने उसकी सहायता की। ऐसा ही लिखा है ना, जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा तक परमेश्वर ने उसकी सहायता की। बीच आगे जाके आप पढ़ेंगे, इसने परमेश्वर की खोज को छोड़ दिया, घमंड से परमेश्वर ने भी इसे छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे तब आप परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं कि उपवास प्रार्थना में आपने एक बड़ा खोज परमेश्वर के लिए किया। एक दूसरे के लिए आप ताली बजाइए। बहुत जबरदस्त आपने खोज किया परमेश्वर के लोगों। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो चीजों की खोज करो। योसापात के बारे में कितना गजब बात पढ़े थे, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी परमेश्वर के लोगों, एक बात की कमी थी। आज हो सकता है आपके पास बहुत आप अच्छे हैं, लेकिन एक बात की कमी, आपको कई प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में आ सकती है। परमेश्वर के प्रियो, एक बात की कमी मैं आपको बताना चाहता हूं योसापात के बारे में। योसापात को प्रभु ने कहा था, ऐसे व्यक्ति के पास उठना, उसके साथ संगति मत कर, आड़े टेढ़े लोगों के साथ। जैसे बाइबल हमें बताती है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर, बुरी संगति नहीं करना करके प्रभु ने इसको विशेष अपने नबी को भेजकर परमेश्वर ने बताया था।
विशेष नबी को भेजकर परमेश्वर ने बताया था प्रियो। लेकिन इसने क्या किया, अंतिम टाइम में परमेश्वर के लोगों, इसने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति के साथ वो संगति किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। और संगति करने का कारण क्या था आपको बता देना चाहता हूं। वो चाहता था जहाज बनवाए, उसके द्वारा क्या बनवाए, जहाज बनवाए। इसलिए वह संगति किया परमेश्वर के लोगों। और हुआ क्या, परमेश्वर ने, स्वयं परमेश्वर ने उस जहाज को तोड़वा डाला। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वयं उस जहाज को क्या करवा दिया, तोड़वा दिया। हम परमेश्वर की खोज में, क्या परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा काम करता है, क्या यहोशापात के लिए जहाज नहीं दिलवा सकता परमेश्वर? परमेश्वर ने इतना धन दिया। कई बार हमारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें होने के बाद में भी परमेश्वर के लोग हम ना समझ बन जाते हैं, ना समझ बन जाते हैं। जो परमेश्वर कर सकता है, जो खुदा कर सकता है, लेकिन हमारा ध्यान और कहीं पे लगा रहता है, और चीजों पर लगा रहता है, लोगों पर लगा रहता है। यहां पर उसने परमेश्वर की खोज नहीं की, यहीं पे उसने खुदा की ओर ढूंढा नहीं। बाकी बढ़िया इसकी जिंदगी थी। जब जब परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने इसकी सहायता की परमेश्वर के लोगों। वैसे ही हमारे साथ होता है। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा रहता है प्रियो, हम परमेश्वर के महान उपकारों को हम अपने जीवन में देखते हैं। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम उसके कामों को हम अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। इसलिए याकूब 4:8 को भी याद रखें, 7 आपको याद है, 8 को भी याद रखें। वहां लिखा है, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम परमेश्वर से दूर जाएंगे तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु हमसे दूर रहेगा। हम उस लुक छिपा का गेम कैसे है, ढूंढने के लिए उस व्यक्ति के पास जाते हैं। हालेलुया। जी हाँ, उसी प्रकार हम खुदा के निकट आएंगे, खुदा आपके निकट आएगा। और बाइबल क्या बताती है, जब यहोशापात के साथ परमेश्वर था तो सबसे पहले उसका राज्य दृढ़ हुआ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर आपके साथ होगा तो आप ऐसे ऐसे कामों को देखेंगे जो आप कभी भी नहीं देख सकते। जी हां, परमेश्वर उसके साथ था, उसका राज्य दृढ़ हुआ। लोग भेंट लेकर आते थे और उनके आसपास के देशों के राजाओं के मन में भय पैदा कर दिया था कि यहोशापात से लड़ना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आपको परमेश्वर की खोज में निरंतर लगे रहने की जरूरत है। इसलिए आज अपने जीवन को सुधारें परमेश्वर के लोगों। लगातार प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, लगातार बाइबल पढ़ने का जीवन होना चाहिए, उपवास का जीवन होना चाहिए। और पश्चाताप, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपसे भूल हो गई है, तो प्रभु से क्षमा मांगे। क्या मांगे? क्षमा। प्रभु मुझसे गलती हुई है। पाप आपको परमेश्वर से दूर करती है। ध्यान रखिए, पाप परमेश्वर से आपको दूर कर देती है। ध्यान रखिए इस बात को। चुपचाप तंबाकू खाने वाले लोग, आप दूर हैं परमेश्वर से। चुपचाप दारू पीने वाले लोग, परमेश्वर से आप दूर हैं। महिलाएं मंजन करने वाले, आप परमेश्वर से दूर हैं। नशा परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बुराई करने वाले लोगों से यहोवा विमुख रहता है। आप किसी के विषय में चुगली कर रहे हैं, खुदा आपसे विमुख रहेगा। यही कारण कई लोगों के जीवन में गवाहियां नहीं होती परमेश्वर के लोगों। यही कारण उनके जीवन में परमेश्वर के वो कार्य दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को प्रभु की खोज में नहीं लगाया है। इसलिए आप सब अपने जीवन में जांचें और आज से आप अपने जीवन को परमेश्वर की खोज में लगाएं। परमेश्वर के साथ आप एक समय व्यतीत करें। परमेश्वर के लोगों, वो चाहता है, वो आपके लिए वो हर एक कामों को आपके जीवन में करना चाहता है। जब ये उपवास में आए परमेश्वर के लोगों, भाई बसंत के यहाँ काम रुका हुआ था। कितने साल का? 2 साल से काम रुका हुआ था। उपवास प्रार्थना करने के कारण जो 2 साल का काम रुका था, परमेश्वर ने दिखा दिया, बेटा तूने मेरी उपासना की है, खोज की है, इसलिए तेरे काम सफल हुए हैं। जी हां, हमारे मेश्राम जी के पास भी जो पैसा नहीं देते थे, यही बैठे बैठे उनके जो पैसे उनको मेहनत के मजदूरी के चाहिए थे, यहां पे परमेश्वर के लोगों ने उनके फोन पे में पैसे को ट्रांसफर किया। ये सच्चाई है। देखिए, प्रगटीकरण है कि जब हम खुदा की ओर बढ़ते हैं, खुदा हमारे लिए भी आगे बढ़ता है। हालेलुया। पश्चाताप, पाप को आने मत दे अपने लाइफ में, नहीं तो खुदा की उपस्थिति को आप अपने जीवन में नहीं देखेंगे, खुदा की आत्मा के कार्य को नहीं देखेंगे। पाप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप अपने जीवन को ऐसा बनाए रखें परमेश्वर के लोगों।
जी हाँ, आज्ञाकारिता। हम वचन को तो सुनते हैं लेकिन वचन का पालन नहीं कर पाते। अधिकतर लोग, मैं यहाँ पे बैठे हुए लोगों के बारे में बोल रहा हूं, परमेश्वर के लोगों, मेरा एक आंकलन है 100 में 30% लोग ही आज्ञाओं को पालन कर पाते। बाकी 70 ऐसे लोग हैं, सुनते हैं और इस कान से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ऐसे में काम बनने वाला नहीं है। जी हाँ, इसलिए वचन को जिए, वचन का पालन करें परमेश्वर के लोगों, तब आप खुदा की भलाइयों को आप देखेंगे। परमेश्वर आपके लिए कार्य को करेगा। परमेश्वर की खोज में समय व्यतीत करें। मत्ती में यीशु मसीह ने भी ये कहा, 6:33 को पढ़ दीजिए। इसलिए पहले तुम सुनिए, हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का देने का तरीका है प्रियो, जब तक आप उसके धर्म राज की खोज नहीं करेंगे तो ये प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होंगी आपके लाइफ में, है ना। आपको परमेश्वर के धर्म राज की खोज करना, ये यीशु मसीह का वचन है। समस्याओं में, पीड़ाओं में, चिंताओं में आपको परमेश्वर की खोज करना है। मुसीबतों में आपको परमेश्वर की खोज करना है। तब आप परिस्थितियों को बदलते हुए देखोगे। और जो कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल रहे हैं। जी हाँ, ऊपर में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु को पता है, वो हमारी जरूरतों को जानता है, आवश्यकता को जानता है, ऐसे लिखा है। लेकिन वो तब पूरी होंगी, पहले परमेश्वर की खोज। हालेलुया, पहले परमेश्वर की खोज। आज क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, मोला परमेश्वर आशीष दे दे तान मैं ओकरे पीछू चलूं। चर्च से चले जाओ ऐसे लोग, चर्च आना मत ऐसे लोग क्योंकि आपके काम पूरे होने वाले नहीं है। हालेलुया। प्रभु बोलता है पहले तुम मेरी खोज करो। कई लोग आज संसार में भी जब वो ईश्वर को पुकारते हैं, मेरा ये काम हो जाएगा, मैं ये ईश्वर के लिए ये करूंगा, आइंदा कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलना। जी हाँ, खास करके आप लोग, पहले उसके धर्म राज की आप खोज करो। जी हाँ, प्रभु को कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप उसकी खोज करो और वह आपके लिए द्वारों को खोलेगा। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और हम इन वचनों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को एक बार फिर से समर्पित कर दें।